बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के केसेस, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस। इन केसेस का मुस्तकबिल अब क्या होगा? नवंबर में इन केसेस में कोई खातर खा पेशरफ्त का इम्कान जो है वो किस लिहाज से हो सकता है और किस लिहाज से नहीं हो सकता। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक दफ़ा फिर रुजू किया है और 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसका अहाता करेंगे कि जो तरामीम हो रही हैं, अदालती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ट्रांसफ़र जजेस आ रहे आए और आगे भी ट्रांसफ़र के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसके असरात इमरान खान के केसेस और उनकी रिहाई के हवाले से क्या पड़ेंगे? जो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, उनकी जानिब से शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की गई, उसके असरात क्या इंटरनली PTI पर पड़ सकते हैं, पड़ेंगे, या इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मूवमेंट, जो तहरीक, ये PTI के सबका लोग जो IPP में शामिल हो गए थे और उन पर बहुत बड़े एतराज़ात भी हैं। फवाद चौधरी ने अगरचे 6 माह जेल काटी और उन्होंने जो है वो इस हवाले से उस तरह पार्टिसिपेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं किया जिस तरह बाकी इमरान इस्माइल वगैरह ने किया। तो इस तनाजुर पे हम बात करेंगे कि अब जो आइंदा आने वाला जो सिनेरियो है, मुस्तकबिल है, इमरान खान की रिहाई, केसेस फिक्स होना, रिलीफ मिलने ना मिलने के हवाले से क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा 27वीं आइनी तरमीम में एक अहम जो है वो चीज़ और अहम मामला जो है वो सामने आया है, इस पर बात करेंगे। और तहरीक के लिए, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ शुरू की गई, कोशिश की गई तहरीक की, अब 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत ला रही है और 28वीं की भी हम बात सुन रहे हैं शहर इक़्तिदार में। तो अब इस पर होगा क्या कि जो मुखालिफ में जो तहरीक शुरू कराने का इंदिया दिया गया है, गुज़श्ता रात रोज़ जो है वो एक अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उस इजलास की रुदाद आपके सामने रखेंगे और क्या जो तहरीक शुरू की जा रही है उसके असरात क्या होंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम ला रही है, उसमें हुकूमत ने अपने प्लान जो है वो सामने जो आया है, उस पर अमल दरामद वो कैसे करेंगे और क्या आइंदा चंद रोज़ में 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो पाएगी या जो जो पीपल्स पार्टी है उस पर डेडलॉक भी खड़ा कर सकती है। इस पे बात करते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के केसेस पे हम बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल की 17 जनवरी को सजाएं हुई थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ये सजाएं दी थी। फिर अप्रैल में ये केस आया, फिर चलता चलता ये केस, अब आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो 5 नवंबर है आज, और आज तक ये केस जीरो पे खड़ा है। यूं आप कह सकते हैं कि तकरीबन इस जो केस है इसमें तकरीबन 10 माह हो चुके हैं और 10 माह में ये केस तकरीबन 7-8 दफ़ा मुकर्रर हुआ। कभी जो है वो बेंच अवेलेबल नहीं था, 2 दफ़ा बेंच अवेलेबल नहीं था। इस सारे सिनेरियो में नैब जो इसमें जो नैब है उसकी जानिब से प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया गया था, फिर वो तैनात हुआ, उसके बाद जब उसने फिर टाइम मांगा तो कभी नैब टाइम मांगता है और कभी बेंच नहीं होता। और इमरान खान के इस केस में 10 माह हो गए हैं और अभी तक ये जीरो पे खड़ा है। सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं। जमानत का कानून बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है इस हवाले से कि जब भी किसी भी मुल्ज़म की जमानत किसी भी स्टेज पे किसी भी अदालत में आती है तो उसमें अर्जेंसी होती है। उसको आपने दोनों सूरतों में डिसाइड करना है, उसकी जो मुल्ज़िम है उसको जमानत देनी है तब भी उसका फैसला होना है उसकी जमानत का, और अगर जमानत नहीं देनी तब भी उसका फैसला होना है। तो दोनों सूरतों में फैसला होना जरूरी है। ये मजिस्ट्रेट हो, वहां पे सेशन जज हो, ये हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जमानत के केसेस में तवील जो है वो अरसे तक उसको पेंडिंग नहीं रखा जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिनेरियो तब्दील हुआ है, जो सिचुएशन तब्दील हुई है, कुछ तो 26वीं आइनी तरमीम ने जो अदलिया पर जो एग्जेक्टिव का, हुकूमत का जो कंट्रोल है, जो मेजॉरिटी है वो आई, उसके असरात हमें आना शुरू हो गए। वो इनडायरेक्टली असरात होते हैं, वो डायरेक्टली इस तरह नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा असरात आना शुरू हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बना उसने
मिलिट्री कोर्ट्स के केस को देख लें कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को इस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको मंजूर कर लिया और उसमें दुरुस्त करार दे दिया। तो इससे बड़ा भयानक किस्म का कोई फैसला हो सकता है। और इसके अलावा ट्रांसफर जजेस के केस में बहुत सारी चीजें थी जो देखी जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस आईनी बेंच की जानिब से, लेकिन इस आईनी बेंच ने वो ट्रांसफर जजेस के केस में चीजें नहीं देखी और फैसला जो है वो रिजेक्ट कर दी वो दरखास्तें उन 5 जजेस की जो ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और ये तासुर पहले ही कायम है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने आएंगे तो आपको रिलीफ नहीं मिलना, और हुकूमत के खिलाफ अगर केस होगा तो हुकूमत की बल्ले बल्ले है, हुकूमत खुश है, उसकी ख्वाहिश मंशा जो है वो उसकी मर्जी, उसके मुताबिक जो है वो फैसले आ रहे हैं। फिर मखसूस नशिस्तों का केस आप देख लें कि मखसूस नशिस्तों के केस में इसी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फिर सारी जो है वो माले गनीमत झोली में फेंक दिया हुकूमत के और बाकी उनकी इत्तेहादी जमातों के। और क्या हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें जो वो वहां पे खवातीन को मिलनी थी, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस ने आना था, वो नहीं आ सकी। और अब जो है वो सवाल उठाया जा रहा है कि जी खातून पार्लियामेंटेरियन या खातून सूबाई असम्बली की मेंबर क्यों जो है वो कैबिनेट में नहीं है। और भाई एक ही तो उनकी मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट हुई थी जो डिप्टी स्पीकर है, और इसके अलावा जो खवातीन की नशिस्तें जो पीटीआई को बतौर जमात मिलनी थी वो सारी जो है वो माले गनीमत के तौर पर तकसीम कर दी गई। और वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे जो है वो क्लीन स्वीप था, 12-14 सीटें जो है वो थी सिर्फ जो वहां पे अपोजिशन थी उसके पास, अब 52 करा दी गई और उसको ठीक ठाक जो है वो सीटें दे दी गई। और 92-93 जो है वो अभी भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो है वो नशिस्तें मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो अदलिया में तब्दीलियां आई उस पर हुकूमत जो है वो खुश हुई और 190 मिलियन पाउंड केस से बात शुरू हुई थी तो वो केस नहीं लगा। वो बुशरा बीबी जो खातून है, खातून होने की बुनियाद पर भी उनको एज है, उनको रिलीफ दिया जा सकता है, लॉ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ नहीं हुआ और अभी तक वो केस जो है वो जीरो पे खड़ा है। तोशाखाना 2 केस 27 नवंबर तक अचानक मुलतवी कर दिया गया, जिसके हवाले से जज शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक ऑर्डर पास किया था कि उस वक्त तक केस जारी रहेगा जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता और रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। और वो 6-7 बजे तक समाअतें करते थे और जो हालांकि अदालती वक्त 3:30, जो वकला हैं शोर मचाते थे कि 3:30 हो गए हैं, अब खत्म कर दें, कल कर लेंगे, लेकिन अदालत 5-6 बजे तक जो है वो केस लगाए रखती थी। और उसके बाद अचानक 16 अक्टूबर को केस अडजर्न हुआ, 29 अक्टूबर जो है अक्टूबर तक, और 29 को भी समाअत नहीं हुई। अब 27 नवंबर यानी कि 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 40 दिन के लिए 41 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई, जब खुद ही कोर्ट का ऑर्डर था और खुद ही कोर्ट ने उस ऑर्डर के खिलाफ जो है, हालांकि इख्तियार है कोर्ट के पास, लेकिन उसके खिलाफ जो है चली गई और तोशाखाना 2 केस भी 27 नवंबर तक चला गया। फिर आप देखें GHQ केस, उसमें जेल ट्रायल हो रहा था, उस जेल ट्रायल को खत्म कर दिया गया और पहले जेल ट्रायल हो रहा था उसको खत्म किया, वो कोर्ट ATC कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया, फिर ATC कोर्ट से फिर जेल ट्रायल किया और जेल ट्रायल से फिर अब ATC कोर्ट में ट्रायल जो है वो आ गया। और उसमें मकसूद जो है बज़ाहिर इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं, उनसे नशिस्तें जो हैं, मीटिंग्स जो हैं, उनको कम से कम कराना मकसूद नजर आता है, क्योंकि आप देखें कि अदालती ऑर्डर्स की बेतौकीरी हो रही है। पहले 24 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का ऑर्डर था, उसकी बेतौकीरी हुई, उस पर पैरवी नहीं हुई, उस पर अमल नहीं हुआ। 3 जजेस का ऑर्डर था, कभी ऐसा सुना नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी अदालत, आईनी अदालत कोई ऑर्डर पास करेगी तो उसकी इतनी बेतौकीरी होगी और उस बेतौकीरी का असर उस अदालत पर नहीं होगा कि हमारी ऑर्डर की बेतौकीरी हो रही है। फिर कल क्या हुआ, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने भी ऑर्डर पास किया, बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर था। और कोई भी जो कैदी होता है किसी जेल में, उसका ये राइट होता है कि वो कैदी वो अपना पसंद का जो है वकील कर सके, वकील से मिल सके, वकील से मुशावरत कर सके। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो एक्स की बंदिश करने का केस था, उसमें सलमान अकरम राजा का स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर की वायलेशन होगी और सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं करने दी गई। अदालत ने ऑर्डर भी कल किया, रिटर्न ऑर्डर भी आ गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप कम्युनिकेट करेंगे सुप्रिंटेंडेंट डेला जेल को, और उन्होंने जो पता नहीं कम्युनिकेट किया या नहीं किया, कम्युनिकेट तो किया होगा, लेकिन अदालती ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है और केसेस और अदालतों से रिलीफ मिलने के जो इम्कानात की बात 1 साल पहले हम करते थे, वहां हमें यह था कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, आजाद मनश जजेस हैं, उनके सामने जब ये केसेस जाएंगे
तो मेरिट्स इन केसेस के बहुत कमज़ोर हैं, तो इसलिए रिलीफ मिलने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम आ गई, 27वीं आईनी तरमीम आने को है, और ट्रांसफ़र जजेस वाला मामला जो है वो हुआ, उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही बदल गई हैं। और ऐसे लगता है कि अदालती महाद पर जो केसेस का सामना वो करना चाहते हैं, इसके बावजूद उनको केसेस का सामना, इसलिए उनके केस ही नहीं लग रहे। केस लगेगा, केस सुना जाएगा, फिर पता चलेगा कि फैसला क्या होता है। तो ये सूरत हाल जो है वो चल रही है इमरान खान के केसेस और उनका सिनेरियो, उसकी सिचुएशन और आने वाले मंजरनामा क्या होगा, उस पर आप जो है वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने जो इंकशाफात आ रहे हैं, अंदर की जो खबरें आ रही हैं, शहर इक़्तिदार में हलचल मची हुई है। और एक बात कल इसहाक डार साहब ने की, मैं हैरान हो गया कि इसहाक डार साहब जो है वो कल कह रहे थे, जी मेरी एक तजवीज़ है कि आप इस तरह करें कि जी हमारे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वकला है, ज़्यादा कानून को समझने वाले लोग सेनेट में मौजूद हैं, तो इसलिए आप इस तरह करें कि जी यहाँ पे आप सेनेट में पहले बिल जो है पेश कर दें आईनी तरमीम वाला, और उसमें यह कहा गया कि यहीं पे बहस हो। फिर उन्होंने कहा जी कमेटी बना दी जाए, दोनों ऐवानों की इकट्ठी कमेटी बना दी जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो इस पर जो फैसला करें। तो मतलब कल ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। रात को जो श्री रहमान है, जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनकी जानिब से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इंकशाफ किया गया कि ये चीज़ें तो हमने पहले तय की हुई हैं कि सेनेट में लाएंगे, सेनेट जो है वो कमेटी को भेजा जाएगा, कमेटी उस पर डिस्कशन करेगी, मुशावरत करेगी, उस पर तजावीज़ ली जाएंगी, और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। वो कह रही है पहले से हमने तय किया हुआ है कि ये सेनेट में आना है, और ये भी तय किया हुआ है। और इसमें एक सवाल ये भी आया कि जब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 6 नवंबर को हमारा जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, तो उस इजलास से पहले ये क्यों टेबल जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर श्री रहमान जो है उन्होंने ये कहा कि ये भी तय है कि हुकूमत पहले भी इसको टेबल जो है वो कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि बिल तो आ जाता है लेकिन उस पर डिस्कशंस होते, उसको फाइनलाइज होते अरसा लग जाता है, और कई कई बिल साल हर साल पड़े रहते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। तो इसलिए बिल टेबल होना, उस पर कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है, कि पीपल्स पार्टी का कोई इख्तलाफ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो नया इंकशाफ जो सामने आया वो इलेक्शन कमीशन की तैनाती है, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तैनाती, कि जहाँ पे पहले तरीकाकार का आइन में ये वज़ा किया गया है, लिखा गया है कि जो वज़ीर आज़म है, जो कायदे ईवान है, वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेगा, अगर नहीं बात बनती तो फिर पार्लिमानी पार्टी के पास मामला जाएगा और पार्लिमानी पार्टी इसको डिसाइड करेगी। अब इसमें जो अदलिया है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो आईनी अदालत बनेगी उसके चीफ जस्टिस को इसमें मामला भेजा जाएगा। जिस तरह के निगरान हुकूमतों में जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की तकर्रुरी का मामला आता है, तो अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान को कंसेंसस डेवलप ना हो सके तो वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जो है वो मर्जी से किसी को भी तैनात कर देता है। अब की बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी ये मामला जो है वो जो अदलिया है उसको भेजने की तैयारी हो रही है, और जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको या फिर ये होगा कि क्योंकि अगर आईनी अदालत बन जाती है 27वीं आईनी तरमीम में, तो आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट से वो सुपीरियर होगी, तो सुपीरियर है उसको ये मामला जो है भेजा जा सकता है। तो गोया के हुकूमत की पांचों घी में है कि आपने अपोजिशन लीडर के साथ अगर कंसेंसस नहीं होता, और जो आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी हुकूमत के या हुकूमत की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनकी सपोर्ट से वो बने होंगे, तो उसके तो असरात होंगे। फिर हुकूमत की तो पांचों घी में है कि हुकूमत अपनी मर्जी मंशा, और जिस तरह फैसलों में डायरेक्टली नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली हमें उसके इम्पैक्ट नजर आए, तो इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तैनाती में भी फिर हुकूमत की मर्जी मंशा ही इनडायरेक्टली जो है हमें नजर आएगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि निगरान जो सेटअप है उसको ख़त्म करने का हुकूमत जो है वो सोच रही है, कि हुकूमत उसको फिर ट्रांसफर जजेस के मामले में आर्टिकल 200 जो उसमें कंसेंट जो है वो जजेस की निकाली जा रही है कि किसी जज से पूछा नहीं जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार को फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रांसफर करना है तो जज से पूछा नहीं जाएगा, और डायरेक्टली जो लॉ मिनिस्ट्री है वो समरी इनिशिएट करेगी, वो जाएगी जो है वो कंसल्टेशन, पहले जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद जो है वो जाएगी मुतलका जो चीफ जस्टिस है, फॉर एग्जांपल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को आपने करना है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रांसफर, तो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी, और एक कहेगा कि मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, दूसरा कहेगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और वो उसके बाद कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और इसमें भी जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं हो सकता है कंसल्टेशन उनको दे दी जाए। तो इसमें वो चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद
कंसल्टेशन के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उनकी कोई मर्जी नहीं है। मतलब हुकूमत ने जो अदलिया पर कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई जज अगर कोई सख्त फैसला देता है, कोई सख्त रिमार्क्स देता है, ऑब्जर्वेशन देता है, हुकूमत को पसंद नहीं है, तो हुकूमत जो है वो उसके ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कर देगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये मामला जो है भेजा जा सकता है। ट्रांसफर के मामले में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक सिनेरियो जो है बन रहा है। और एक चीज है, आखिरी बात मैं करूंगा, जो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात रात को की है कि जिन चीजों पर हमारा इत्तेफाक राय है उन पर जल्द जो है वो आ सकती है तरमीम। अगर इत्तेफाक राय फौरी तौर पर कुछ नुकात पर ना हुआ तो उसको हम मुअख्खर भी कर सकते हैं। तो गोया के जो ये आर्टिकल है 200 ट्रांसफर जजेस में कंसेंट को निकालने का, इस पे कंसेंसस कर रहे हैं। जो आईनी अदालत बनानी है इस पे कंसेंसस है, मतलब 2 पॉइंट्स पे कंसेंसस हो गया। आर्टिकल 243 उसमें भी ऐसे लगता है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का कंसेंसस होगा और उसके बाद ये तरमीम आ जाएंगी। बाकी 18वीं तरमीम तो पीपल्स पार्टी के लिए रखी हुई है कि उसकी बात मानकर उसमें से कोई चीजें पीछे हट जाएंगे, ताकि पीपल्स पार्टी भी शोर मचाएगी, पीपल्स पार्टी भी जश्न मनाएगी कि हमने 18वीं तरमीम को मना लिया, बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो चाहती है वही वो कर चुके होंगे और दोनों घर जो है वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देंगे। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।